हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों का यूनियन नहीं हुआ है तो रीडिंग पर यूनियन लिखकर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और अगर यूनियन हो गया है फिर भी लेस कांटेक्ट चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, चीज़ें जो है इतना उतना एक्यूरेट नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए, तो हीलिंग लिखकर रीडिंग को क्लेम करना है। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ, उसके बाद हम देखेंगे यू वर्सेस देम के पैटर्न से कि आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। उसके बाद हम थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करने वाले हैं, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो सेक्शन आपके लिए नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो हम चेकआउट करने वाले हैं कि राइट नाउ में करंटली क्या चल रहा है। ओके। उसके बाद जो है फैमिली, अगर आपके रिश्ते को जानती है तो थोड़ा बहुत फैमिली की वजह से भी हम थोड़ा कार्ड पुल करने वाले हैं, ये ध्यान जरूर रखना है, जनरल रीड होती है। ओके। सबसे पहले देख लेते हैं राइट नाउ में किस एनर्जी में है आपके पर्सन वृश्चिक राशि। आपके पर्सन ना एक ऐसे एनर्जी में है जहां पर शायद हो सकता है पहले उनको लगता था कि वही सब कुछ है और हर कोई उनके अकॉर्डिंग चल लेगा। बट अभी एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर उन्हें बहुत कुछ करना पड़ रहा है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों से सुलझना पड़ रहा है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है। ठीक है। ये आगे तो बढ़ रहे हैं, रिस्क टेकर तो बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी चीज़ें खराब कर देता है। तो ये सोच समझ नहीं रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में भागते ही चले जा रहे हैं। ना बोलने से पहले सोच रहे हैं, ना कुछ करने से पहले सोच रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मेरी एनर्जी में जो देख पा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं जो है ना, हो सकता है कि ये जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना कर दें। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। अपने ही कंफर्ट जोन में ये बोर हो गए थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हो सकता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करनी चाहिए, मिलना जुलना चाहिए और जल्दी जल्दी फैसले लेने चाहिए। पता नहीं समय पीछे ना रह जाए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो लाइफ में, जो जो चीज़ें अचीव करनी है वो सब कुछ लाइफ में ग्रैब कर लो। ठीक है। और थोड़ा क्लियर नज़र आ रहे हैं कि यही करना है और इसी तरफ आगे बढ़ना है। ओके। सी द डेथ कार्ड, चेंज तो आया है। ओके। चलो, अभी ये डेक है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, ये डेक है आपकी एनर्जी के लिए। दोनों को ही मैं शफल करने वाली हूँ। ये आपकी एनर्जी है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन को जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही ना, जो उनकी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ने में काम में नहीं ला रही हैं या सर्व नहीं कर रही हैं, उन लोगों को ये पूछ भी नहीं रहे हैं और उन सिचुएशन से ही बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं आगे। ठीक है, बहुत रफ्तार नजर आ रही है मुझे। सी ओके, सो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। विन और लॉस, आप भी कौन सा कम हो वृश्चिक राशि, आप भी पुराने ना वुंड्स वाली एनर्जी को भूल कर और थोड़ा सा खुद को चेंज करने वाली एनर्जी में आए हुए हो कि वो भाई साहब वो जो वुंड वगैरह है ना वो करो साइड, और जरा इस इंसान को दिखाओ कि मैं हूं क्या। आप थोड़ा सा थोड़ा तो नहीं जोश में हो आप भी, गुस्सा हो किसी चीज को लेकर, कुछ ग्रजेस रखे हुए हैं अंदर ही अंदर, या इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सी ओ माय गॉड, देखो आप देखो, मैं तो अलग से क्या बोलूंगी, आप देखो कि आपकी भी रिस्पेक्ट को हर्ट तो हुआ है, आपकी भी डिसरिस्पेक्ट हुई है, या कहीं ना कहीं आपको भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे। बट अभी ना आपने थोड़ा सा
कुछ या तो ग्रजेस रखे हुए हैं या आप चेंज हो रहे हो कि बेटा इसको ये बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, किस तरीके से मुझसे बात करनी है ठीक है, नहीं करनी है तो अपने घर रहो ना। थोड़े से आप ऐसे हो गए हो। कौन हो गया भाई वृश्चिक राशि, किसने कर दिया ये चेंज? गॉड ब्लेस यू। चेंज तो ले आए हो आप अपने अंदर। पर्सन की एनर्जी है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। सच नहीं बोल रहे हैं वो आपके सामने, वो आपको सच बोल ही नहीं पा रहे हैं। उनका हार्ट चक्र हो सकता, फिफ्थ चक्र हो सकता है, जो थ्रॉट चक्र है वो या तो ब्लॉक है या वो बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। देखते हैं ऐसा क्या है। सॉन्ग जरूर गुनगुनाते हैं आपके लिए। अगर ये बिल्कुल भी सॉन्ग नहीं सुनते होंगे ना, अगर आप बोलते हो अरे मैम ये कहाँ सॉन्ग सुनते हैं या ये कहाँ सॉन्ग्स वगैरह कहाँ ही आते होंगे इनको, ये गुनगुनाने लगे हैं आजकल सॉन्ग्स, ठीक है। सी द 5 ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना, इनका जो थ्रॉट चक्र है ना ये ब्लॉक है। और ये थ्रॉट चक्र क्यों ब्लॉक है ना, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं पुरानी जो भी वूंड्स हैं, पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स है, पुरानी जो भी इनको रिजेक्शंस मिले हुए हैं, पुरानी लाइफ, पुराना जो भी इन्होंने कुछ गलत फैसले ले रखे ना, वो सारी चीजें घुट घुट के ना अंदर ऐसी पैक हो चुकी हैं कि ये अपना सच ही नहीं बोल पाते हो। पक्का देखना, आप इनसे पूछ सकते हो सकता है थायराइड वगैरह भी हुआ हो इनको। ये बोल नहीं पाते अपनी बातें, इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि कितना भी सैड होंगे ना, रियलिटी सामने नहीं रखेंगे। रियलिटी यही रखेंगे, ओह मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरी पर्सनालिटी तो ऐसी है। मतलब फेस पे बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा बस मैं ही है ये इंसान। बट अंदर ही अंदर ये भी आप तो घुट ही रहे हो, वो भी घुट रहे हैं। आप खुद देखो कि कैसी एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स में सैडनेस की एनर्जी है, अबैंडनमेंट की एनर्जी है। इसको अबैंडनमेंट इशू हो सकते हैं, इस वजह से अपना सच नहीं बोलते हैं, इस वजह से अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, इस वजह से आपको जो है ना हो सकता है रिजेक्ट कर रहे हैं, या इस वजह से हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सैड सॉन्ग जरूर सुनते हैं और मुझे लग रहा है फोकस नहीं हटा पा रहे हैं। किस चीज से फोकस नहीं हटा पा रहे हैं भाई, किस चीज से? आपका, मैं ये बता दूं कि आपका रिश्ता बाद में आया है, आपसे पहले कोई और था। वहां से ही इनकी जो है ना अभी तक पूरी तरीके से फोकस नहीं हटा है। और इन्होंने उस रिश्ते में बहुत 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 किया, किसी के लिए बहुत कुछ उस इंसान के लिए किया, बट रिटर्न में मिला नहीं है, जिसकी वजह से ये या तो चुप हो गए हैं बिल्कुल, या फिर कहीं ना कहीं ओवर गिवर वाली एनर्जी से ये निकल चुके हैं। और इनको लगता है कि इनको बहुत नहीं बोलना है, बहुत नहीं करना है, बहुत चीजें नहीं किसी के लिए जो है कहते हैं ना प्रूफ करके दिखानी है, चुप रहना है। एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, आपकी जो एनर्जी है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की एनर्जी है। आपके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हो, पूरी पूरी पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना वेल्थ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, मनी की तरफ लेकर जा रहे हो। यस, आप चेंज हुए हो। आपने पहले बड़े इमोशनल होकर फैसले ले रखे हैं, बड़े ही जैसे ना किसी ने एक स्माइल क्या दे दी और आप लोग अरे यही इंसान सही है मेरे लिए, यही इंसान सच्चा है, ये यही इंसान। और किसी ने जो है क्या दो बातें क्या बोली और ये इंसान सबसे बुरा है, ये इंसान ऐसा करता है। मतलब बड़ा उसके सामने वाले की इमोशनल जो भी सामने से जो मिलता था ना, उससे सामने वाले से कोई भी हो चाहे, आप उसके अकॉर्डिंग फैसले करते थे। अब आपने अपने आप को ग्राउंड किया है और कुछ लोग ग्राउंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप जो है जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते हैं। अब आप उसको स्माइल देते हैं जहां आपको लगता है कि यहाँ ट्रस्ट है। अब आप उसके साथ बैठते हैं जहां आपको लगता है कि इस इंसान से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपके अंदर बहुत कुछ चेंजेस आए हैं वृश्चिक राशि। अब आप वो इमेच्योर पर्सनालिटी तो बिल्कुल नहीं रही। और सच्ची बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी फीलिंग्स भी है ना वो भी ऐसी है कि आप इस इंसान से चाहते तो हो सामने से कि सामने से आ जाए, आपके लिए कुछ इनिशिएटिव ले ले या आपको किसी तरीके का प्रॉमिस कर दें। बट अभी भी आप खुद पे बहुत स्टेबल हो, खुद के ऊपर बहुत विश्वास है आपका। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि रो रहे हो कि वो कब आएगा सामने से, कब आएगी, ऐसा नहीं है आपके अंदर। अब बहुत अपने आप को प्रैक्टिस करा रहे हो स्टेबल रखने की, ठीक है। वेट जरूर कहूंगी है, बट ऐसा वेट नहीं है कि सारी जिंदगी का सब कुछ भूल के और सिर्फ इसी के पीछे पड़ गए हो, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। क्योंकि ना यहाँ ट्री दिखाए गए हैं। ट्री क्या है? ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेचर है ना, ऐसी नहीं है। ठीक है, तो आप
स्ट्रांग हो, और यहाँ पर भी देखो बैठा हुआ दिखाया गया आपको। इमोशंस कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। पर्सन की ऊर्जा जो दिख रही है दैट इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और यही चीज़ आपके पर्सन को दिख रही है आपकी। उसको यही समझ में आ रहा है कि आप पावर में कैसे आ रहे हो, आप कंट्रोल में कैसे आ रहे हो, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र कैसे एक्टिव हो रहा है, आप इतने कॉन्फिडेंस में कैसे आ गए हो, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं खुद पे जो है इतना विश्वास कहाँ से आ गया है, आप अपनी पोटेंशियल में कैसे आ गए हो, वो ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें लगता है कि आगे हर्डल हैं, ऑब्स्टिकल हैं आपके रिश्ते में उनका। अगर आपको कुछ, अगर वो कुछ बोलेंगे भी ना, वो रोमांस रोमांस फील करते हैं, बट अगर वो कुछ बोलेंगे भी ना तो शायद वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी तरीके से हो सकता है किसी के कंट्रोल में है। लेट मी चेक। यहाँ पर पावर, पोजीशन, पैसा, ये चीजें हैं भाई आप दोनों के बीच में, स्टेटस गैप हो सकता है। तो उनको लगता है कि उनको क्यों ही इस रिश्ते में इतना ज्यादा जो है ना अटैचमेंट शो करनी है, क्योंकि मैंने बोला अबैंडनमेंट इशू है उसको, तो उसको इतने अटैचमेंट शो नहीं करनी है। उसको ये लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद इस रिश्ते से रिजल्ट पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो मैंने कहा कि वो आपकी इसी ऊर्जा से थोड़ा सा उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये इंसान पावर में कैसे आ गया। देखो आपकी वो पावर, आप अकेले रहने सीख गए हो। आपने, हो सकता है देखो मैं यहाँ पर वृश्चिक राशि बोलूंगी, आपने फाइनेंशियली कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग किया है। आपकी आपकी जॉब लग गई है, या आपका कोई एग्जाम क्लियर हुआ है, या किसी तरीके से आपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करा है। वो उसको लग रहा है ये तो पावरफुल है इंसान, ये मेरे तो मेरी मैनिपुलेशन में कहाँ ही आएगा, या मेरी बातों में कहाँ ही आएगा, या मेरे मेरे लिए क्या ही इतना क्यों सोचेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ एक तो ये एनर्जी है कि आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं, दूसरा उसको ये लगता है कि शायद उस इंसान को जो है ना दूर तक का ये जो है ना एनर्जी नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसको क्यों ही इस रिश्ते में जो है इतना ज्यादा करना है कुछ भी, क्योंकि हर्डल ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा है। तो उसको लाइफ को जो है ना रिलैक्स करके चलना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होना है, क्योंकि इमोशनली इन्वेस्टेड होके वो देख चुके हैं ऑलरेडी पहले कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है उनके साथ, ठीक है। यहाँ पर और देख लेते हैं। वो अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके चलते हैं भाई, ज़्यादातर मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल टर्म पर ये रिश्ता चलाते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आने पर्सन की एनर्जीज आपके लिए और क्या है वृश्चिक राशि, पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। वी हैव कोडिपेंडेंसी। देखो मैंने आपको यहाँ कहा था, यहाँ कि है बहुत कुछ बट बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कोडिपेंडेंसी वो भी फील करते हैं, वो भी आपको लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर फील करते हैं कि आपका वेट करना, या आप सामने से आ जाओ, या आप को अपना कुछ सच बता दें, बट अटैचमेंट तो है। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और सॉन्ग की भी बात कही थी ना मैंने कि सॉन्ग गाते हैं, गुनगुनाते हैं। यस भाई यस, यहाँ तो है, सॉन्ग्स तो गा रहे हैं आजकल आपके लिए, गुनगुना रहे हैं आपके लिए आपका वेट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी तरफ से किसी जेस्चर का वेट भी कर रहे हैं कि हाँ आप कुछ एक्शन ले लो, आप सामने से आ जाओ। माय गॉड भाई, थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन भी बनता जा रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया ना, आपने अपनी वो पुरानी सेल्फ को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, एक नई सेल्फ में आप आ गए हो। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, लाइफ लेसन तो मिले हैं देखो इस इंसान को, और ये लाइफ लेसन जो है ये आपको देखकर भी मिल रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए जो इनको अबैंडनमेंट मिला है ना उससे भी मिले हैं लाइफ लेसन। हो सकता है ना ये हर किसी को मजाक में लेते थे, किसी ने इनको मजाक में ले लिया तो मिल गए इनको रिजल्ट, ठीक है। यस देखो हर किसी के साथ जो है ना फ्लर्ट करना, मजाक करना, और कहीं ना कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस ना रखना, दूसरों को लेकर जो है ना बहुत हद तक जजमेंटल रहना, ये सब चीज़ें इनकी रही हैं, जिसकी वजह से इनको अब कुछ लाइफ लेसन मिले हैं, और अभी ये अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, चक्रास पर काम कर रहे हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। बहुत कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, उतनी बात नहीं रख पा रहे हैं, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात मैंने बोली भी थी, दोबारा से वही बात है कि उनको वो मुसीबत लगती है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं अपनी बात, बट वो नहीं बोल सकते हैं। कुछ होगा यहाँ रीजन, देखें और क्या रीजन है, क्या रीजन है भाई, क्यों नहीं बोल रहे हैं अपना सच, क्यों नहीं बोल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज एक कार्ड और दे दो, क्यों नहीं बोल रहे हैं अपना सच, क्या हुआ है। ओके, हार्ट चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र क्लोज किया हुआ है बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
आसपास का भी बहुत शोर है, हो सकता है ना कोई क्रॉस रोड्स पर हो या कोई जगल कर रहा हो या कहीं ना कहीं कोई और भी हो लाइफ में, थर्ड पर्सन हो कोई, ऐसा भी एनर्जी दिख रही है। ओके, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। पर मुझे बहुत हद तक हार्ट चक्र क्लोज की एनर्जी दिख रही है। हार्ट चक्र क्लोज है इस इंसान का, हील नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज में इस इंसान का क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, पहले तो ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, फिर चलेंगे थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो की रीडिंग की तरफ। ठीक है, सो इस इंसान का नेक्स्ट 10 डेज में आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है वृश्चिक राशि। वेट ही कर रहे हैं, अब आप देख लो, मैं तो क्या ही बताऊँ आपको। मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे एक्शन तो नहीं दिख रहा है, मुझे लग ही रहा था कि ये थोड़ा सा कंट्रोल करने में लगे हुए हैं अपने आप को। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं। वेट जरूर कर रहे हैं, नजर जरूर रख रहे हैं, ये बता दूं, नजर है आपके ऊपर, बट एक पॉज जरूर है। रीबर्थ, चेंज करो अपने आप को। क्या करोगे इस इंसान की इतनी ज्यादा वेट करके, चेंज करो अपने आप को। देखो यहाँ पर भी म्यूजिक है, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक आपको हील करेगा। ठीक है, और पहचानो आप क्या हो, पहचानो जो आप पहचानना शुरू कर रहे हो ना, पहचानो अपनी स्ट्रेंथ को, पहचानो अपनी पोटेंशियल को। आप बहुत कुछ अचीव करने आए हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करते रहो इस इंसान की वेट करते करते। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है वृश्चिक राशि। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कहीं ना कहीं कुछ मैरिज वगैरह में सेलिब्रेट कर रहे हैं या मैरिड हैं और सही चल रहा है सब कुछ, मुझे कुछ ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए है, डेप्थ में चीज़ें हैं, बट सबके सामने सब कुछ अच्छा ही दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर 10 तरह की चीज़ें चल रही हो तो कोई बात नहीं है, बट बाहर दुनिया को ज़्यादा दिखाया नहीं जा रहा है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई भी थी जो कि हील होने की तरफ ही हैं, हील ही हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक ही घर में रहते हैं एक दूसरे के साथ। चलो फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए नेक्स्ट इनिशिएट क्या ले सकती है नियर फ्यूचर में। कुछ भी नहीं, अभी नहीं। अभी फैमिली भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है, फैमिली भी रिस्क मान रही है इस सभी चीज़ों को। ठीक है, अभी फैमिली के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो सरेंडर मोड ही नहीं है कि हम ये कर लें या वो कर लें। ओके, राशियां जो मुझे दिख रही हैं दैट इज वी हैव लियो, एंड अक्वेरियस एंड लिब्रा। 3 राशियां यहाँ पर आई हैं। ठीक है, टॉरस भी है यहाँ पर। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।